Good morning, student. Today we are going to start next chapter, that is respiration in organisms. In this chapter we will study about respiration, its types, breathing, how do we breathe, and breathing in other animals. So firstly we will start, why do we respire? Everyone knows each living thing is made up of cell. A cell is the smallest structural and functional unit of an organism. Each and every cell organism performs certain function. आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल. सेल जो है उनकी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ जो भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो कौन परफॉर्म करता है? सेल. जो सेल है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि न्यूट्रिशन, कुछ सेल हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, कुछ एक्सक्रीशन में और कुछ रिप्रोडक्शन में. तो जो सेल्स वर्क कर रहे हैं, इनको वर्क करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? दे नीड्स एनर्जी. इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग, वी रिक्वायर एनर्जी. जब हम सो रहे हैं या जब हम खाना खा रहे हैं या हम कुछ रीडिंग कर रहे हैं, तब हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की. और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से. दैट्स वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली. इसलिए आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करते हैं कि आपको टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए? खाना खाना चाहिए. तो फूड जो है उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है. वो कब रिलीज़ होती है? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का क्या मीनिंग है? जब प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड, कि जब आप ब्रीद कर रहे हैं, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट ब्रीदिंग. जब एयर हम ब्रीद करते हैं तो उस एयर के अंदर जो ऑक्सीजन कंपोनेंट है एयर का, वो उस फूड के साथ, जो फूड हम खा रहे हैं उस फूड के साथ कंबाइन करके क्या रिलीज़ करता है? एनर्जी रिलीज़ करता है. तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन. And now respiration is also called cellular respiration. Why it is called cellular respiration? Because जो respiration है occurs in the cells. जो respiration की process है वो कहाँ पर होती है? cells के अंदर होती है. अब देखो ये प्रोसेस कैसे होता है कि जब हम फूड खा रहे हैं, आफ्टर डाइजेशन फूड कहाँ पर पहुँचता है? सेल्स तक पहुँचता है. और जो एयर हम ब्रीद कर रहे हैं उसके अंदर जो ऑक्सीजन कंपोनेंट है वो भी जब एवरी सेल तक पहुँचता है, तो सेल के अंदर एंटर करने के बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म है फूड की, दैट इज़ ग्लूकोज. जब उस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होती है तो वो क्या फॉर्म करती है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है. प्लस उसके अंदर क्या रिलीज़ होता है? वाटर रिलीज़ होता है. और साथ ही साथ क्या रिलीज़ होती है? एनर्जी रिलीज़ होती है. और उसी एनर्जी का हम किसके लिए यूज़ करते हैं? डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं वो उसी से ही होती हैं. अब रेस्पिरेशन जो है उसके दो टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज़ एरोबिक एंड सेकेंड वन इज़ anaerobic. Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen. Aerobic respiration जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और इसके अंदर जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन होता है कम्प्लीटली. मतलब कि जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंटर कर रही है सेल्स तक, वो उस ग्लूकोज को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज कर देती है. और ऑक्सीडेशन के बाद मतलब उसके साथ कंबाइन कर जाती है. और ऑक्सीडेशन के बाद जो रिज़ल्ट निकलता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, वाटर रिलीज़ होता है और प्लस में क्या रिलीज़ होती है? एनर्जी रिलीज़ होती है. बट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन
एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, ग्लूकोज इसके अंदर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता, मींस इनकम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की। और जब ऑक्सीजन उसे नहीं मिलती ग्लूकोज, तो ऑक्सीडेशन के बाद उसके अंदर क्या रिलीज़ होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत ही कम अमाउंट में उसमें क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी। तो आप अपनी बुक में देखिए, इसमें ये दोनों टाइप दे रखे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन occurs in the presence of oxygen and anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen and absence of air। तो जो दोज ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट है, दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दे गेट एनर्जी थ्रू anaerobic respiration and these organisms are called anaerobes। तो जो organisms एब्सेंस में एयर की सर्वाइव कर सकते हैं उन्हें एनारोब्स कहा जाता है। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर जो है ग्लूकोज का कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और साथ ही साथ क्या रिलीज़ होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। तो यीस्ट जो है, अभी एग्जांपल बताया था कि ये एनारोब्स का एग्जांपल है। यीस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं और इस प्रोसेस में ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स वाई यीस्ट इज़ यूज टू मेक वाइन एंड बियर। इसलिए जो यीस्ट है वो वाइन और बियर की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो हमारी जो बॉडी के अंदर मसल सेल्स हैं वो भी एनारोबिकली रेस्पायर कर सकते हैं, बट बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए। जब हमारी बॉडी के अंदर जो है डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कब होगी, जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, फास्ट रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग, वॉकिंग, या फिर हम बहुत टाइम तक कुछ वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है बॉडी के अंदर वो लिमिटेड होती है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है हमारे मसल सेल्स के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी को किस चीज़ की डिमांड हो रही है, किस चीज़ की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। तो जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड, और प्लस में क्या रिलीज़ करता है, एनर्जी रिलीज़ कर देता है। तो आपने नोट किया है कि जब कभी भी आप हैवी एक्सरसाइज करो तो आपकी जो मसल सेल्स हैं, जो मसल है, वो क्रैम्प्स, उनके अंदर मतलब पेन स्टार्ट हो जाता है। क्यों, उसका रीज़न क्या है, हैवी एक्सरसाइज करने के बाद आपकी मसल्स क्रैम्प्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसका रीज़न है कि जो आपकी मसल सेल्स हैं वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनारोबिकली, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या करती हैं, सर्वाइव करना स्टार्ट कर देती हैं। तो उसके अंदर जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, पार्शियल ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, और वो क्या प्रोड्यूस कर देता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है। और यही जो लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेट होना, मतलब उसका इकट्ठा होना, वो हमारी बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर जो है मसल क्रैम्प्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। अब इन मसल क्रैम्प से हमें रिलीफ कैसे मिलेगा, अगर हम हैवी एक्सरसाइज करने के बाद हाफ एन आवर बाद अगर हॉट वाटर बाथ या फिर मसाज लेते हैं तो उससे हमें ये मसल क्रैम्प से रिलीफ मिलेगा। अब ये मसल क्रैम्प्स कैसे रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जब हम हॉट वाटर बाथ लेंगे या फिर मसाज कराएंगे तो उसके अंदर जो है बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने से हर एक बॉडी के सेल तक ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हुई थी वो लैक्टिक एसिड वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कम्प्लीटली उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक दैट इज़ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है, टेकिंग इन एयर एंड ब्रीद आउट एयर। भाई हमने ऑक्सीजन रिच एयर अंदर लेनी और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर निकालनी, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। टेकिंग इन एंड आउट एयर, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। सिंपल फॉर्म है। क्लोज आपने क्या करना है, आप अपने नोस्ट्रिल को क्लोज करो और माउथ को भी टाइटली पकड़ लो और आप देखो कि क्या आप ज़्यादा देर तक अपनी दोनों चीज़ों को, माउथ को और नोज़ को बंद करके ब्रीद
कितने टाइम तक आप रह सकते हो। आप देखोगे कि आप 2-3 मिनट के बाद आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो। ब्रीदिंग का मतलब क्या है कि आपने एयर को अंदर लेना है जो कि रिच है ऑक्सीजन के अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है उसको बाहर निकालना है। तो टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन, एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सलेशन। तो ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जो पूरे लाइफ टाइम तक हमारे बॉडी के अंदर चलती रहती है, एवरी टाइम। जब इवन कि जब हम स्लीपिंग कर रहे हैं, कि हम रीडिंग कर रहे हैं या ईटिंग कर रहे हैं, पूरा टाइम ये प्रोसेस जो है चलती रहती है। तो 1 मिनट के अंदर आपने नोट करना है कि पर्सन कितनी बार ब्रीद इन करता है और ब्रीद आउट, मतलब कि 1 मिनट के अंदर वो कितनी एयर, ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेता है और बाहर निकालता है, उसे हम क्या कहेंगे, उस पर्सन का क्या है, ब्रीदिंग रेट। तो ड्यूरिंग ब्रीदिंग के टाइम पर जो इनहेलेशन और एक्सलेशन वो अल्टरनेटिवली होती हैं, कि एक बार पहले हम ब्रीद इन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर ब्रीद आउट करेंगे। तो इसके अंदर वो जो noticed that when he released his breath after holding it for some time he had to breathe heavily. Can you tell him why it was so? आप देखो कि एक बार अगर आपने अपनी नोज़ को होल्ड कर लिया, उसके बाद आपको जो है गहरी सांस लेनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है कि जब आपने जो है ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी और जब आप अपने नोज़ को होल्ड कर लेते हो, उसके बाद अगर आप अपने नोज़ को छोड़ोगे तो एकदम से आपको सांस लेना पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ जाती है। दैट्स वाई आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए जो है आप गहरी सांस लेते हो।